सखी वहीं खड़ी थी। तब तक कुछ देर बाद एक सखी के पति आए और पानी मांगे। इतना पतिव्रता वह नारी थी, अपने पति का दिनों रात सेवा करती थी। जब देखा हमारे पति आए हैं, पानी मांगे हैं, मूसर ऐसे ऊपर फेंक के तुरंत गई पति को पानी देने के लिए। उसके पतिव्रता धर्म पे वह मूसर ऊपर ही रुका रह गया। यह जब दूसरी सखी देखी तो सखी ने देखकर आश्चर्य किया, यह कैसे हो गया, अब मैं भी पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। यह देखकर वह आई और आकर अपने पति से कही कि आज आप सुबह में रात्रि में भोजन दिया और कहा कि कल जब सुबह होगा तो आप खेत में जाइएगा, मैं धान कूटती रहूंगी और आप आइएगा तो हमसे पानी मांगिएगा। उन्होंने सोचा क्या हो गया इसके अंदर, आज तक तो हम ही से पानी मांग कर पी रही थी, इसके अंदर इतना यह निष्ठा कैसे आ गया कि यह कह रही है कि खेत में जाइएगा और पानी आइएगा तो पानी मांगिएगा। रोज तो रे रे कहती थी और आज रोलो कैसे कहने लगी। यह तो उनके अंदर सोचने लगे। वह कहा ठीक है। उसके बाद जब सुबह हुआ तो वह खेत में गए। इधर यह धान कूटने लगी। जब वह खेत से कुछ समय बाद आए तो आकर कहा कि पानी तो बहुत जोर से प्यास लगी है। इसने भी मूसर ऊपर फेंका तो इसके भी पतिव्रता धर्म पे मूसर ऊपर रुक गया। लेकिन इसके मन में शंका हो गया कि जाकर देखे कि सखी से ऊपर रुका है कि सखी से नीचे ही है। अब जाकर जब यह मुंह ऊपर करके लगी नापने, तब तक मूसर ऐसा गिरा कि इसका नाक ही टूट गया। यह नाक पकड़ के कही कि हम नहीं जानते थे कि पतिव्रता धर्म निभाने में इतना कष्ट मिलता है। तो देखी देखा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही माता सीता भी पतिव्रता नारी थी। सीता भी पतिव्रता नारी थी। वह रोज सुबह उठती थी तो घर में झाड़ू लगाने के बाद जाती थी, सासू माता को पानी देती थी, पैर छूती थी। उठने से पहले सासू माता के पास पानी रख देती थी सीता जी। एक दिन सीता जी को सोने में ही लेट हो गया तो उठी और जल्दी जा करके झाड़ू लगाने लगी। तब तक उस दिन वह माता कौशल्या के रूम में जल रखना भी भूल गई। जब जल रखना भूल गई तब तक मादा का नींद जब खुला तो उन्होंने पानी मांगा। इन्होंने कहा हाय, आज मैं इतना सोने में विलीन हो गई कि आज मैया को पानी देने में देर हो गई। झाड़ू को ही फेंक कर और दौड़ते दौड़ते जल लेकर गई, माता को दिया। जब पानी लेकर जा रही थी तब तक जो झाड़ू का सींक होता है, नुकीला होता है, उनके पैर में चुभ गया। सीता माता को जब दर्द हुआ तो कहा अरे जैता ना एकदम जल देता। जब सीता माता ने ऐसा कहा तो झाड़ू तुरंत जल के राख हो गया। यह सब दृश्य कौशल्या माता अपने रूम से देख रही थी। वह सोचने लगी कि सीता रोज सुबह आती है, मेरा पैर छूती है, कहीं मेरे पैरों से उसे चोट लग गया, कहीं उसने कह दिया कि जैता ना टूट जैता तो कहीं मेरा पैर टूट जाए तब का हम करो। कौशल्या माता सोचने लगी। इसी कारण वह राम जी से यह बात बताई कि सीता का क्रोध बहुत अधिक है, वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो राम जी ने सीता जी से यह प्रतिज्ञा करवाया था कि देवी तुम कभी क्रोध नहीं करोगी। यही कारण था कि रावण सीता माता को लेकर चला गया, लेकिन सीता माता क्रोध नहीं की। अगर क्रोध की होती तो रावण को जला के भस्म कर देती, लेकिन राम जी ने प्रतिज्ञा ले लिया था, इसीलिए सीता माता क्रोध करना छोड़ दी थी।
इधर जब तीनों देवियों ने आकर अनसुईया से अनुग्रह किया, तीनों देवों को लेकर जाने लगी। जब जाने लगी तो यह माता अनसुईया ने कहा कि आप लोग मन में लालसा जगा दी।